आज भी मुझे ये दिन याद आते हैं जब मैं हॉस्टल में थी, तो मेरी फ्रेंड्स कहा करती थी मुझे कि यार प्रिया, तू बहुत कंजूस है यार, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए इतना सोचती हो। अगर मुझे केक भी परचेज करना हो ना, उस टाइम पे जो केक आता था बटर रोल, मुझे याद है 10 रुपए का आता था, तो मैं सोचती थी अपने जेब से 10 रुपए कैसे निकालूं यार। अगर हम लोगों को रेस्टोरेंट जाना होता है, हम लोग पैसे कलेक्ट करते हैं ना, सब लोग इकट्ठा पैसे कलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं। एक दिन मेश का खाना बहुत ही बेकार होता था, आपको बता दूं, हॉस्टल में उस टाइम पे। उस टाइम पे भी मुझे ना फील होता था ऐसा कि यार ये लोग कितने लकी है ना, उनके माँ बाप, काश इनको जितना पैसा भेजा करते। मेरे भी माँ बाप इतना पैसा भेजते तो मैं सोचा नहीं करती थी, जाने के लिए कहीं हेजिटेट नहीं करती, कुछ भी करने के लिए संकोच नहीं करती। यार बचपन में ना कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि बेटा तुम्हें ना यहाँ पे ऐसे खर्च करना चाहिए, यहाँ पे ऐसे खर्च करना चाहिए। नहीं, हम लोग माँ बाप की परछाई तो है, जैसा उनको देखेंगे करते हुए, वो जिस तरीके से उनका लाइफस्टाइल रहेगा ना, बिल्कुल हमारा भी वैसे ही बनता जाएगा। हम लोग कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं उन लोगों को। ये 110% आप मतलब नोट करके रख लीजिए। अगर आज के डेट में ना आप जैसा करोगे ना, आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। मैंने देखा है अपनी माँ को किस तरीके से वो पैसे बचाती थी। हम लोग 3 सिबलिंग्स हैं, दीदी को पढ़ाना लिखाना, दीदी का कोई भी चीज़ अगर काम पूरा करना है तो कहाँ से निकालती थी पैसे। पापा को तो छोड़ो, वो कहाँ पे कैसे करते थे उनका तो नहीं पता, लेकिन घर पे क्योंकि मम्मी रहती थी तो जाहिर सी बात है, एक औरत को ही मैं देख रही हूँ कि वो किस तरीके से हम बच्चों का एक्चुअली पालन पोषण कर रही हैं, किस किस जगह पे वो पैसे लगाती थी, बजटिंग करती थी, फाइलिंग करती थी। ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आज मैं आप लोगों से ना इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि अगर आप मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं, आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं, आप थोड़ा मोड़ा भी अगर अर्निंग करते हैं ना, तो आप चीज़ें सॉर्ट आउट करके अपने फ्यूचर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए आप सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला टिप जो हम सारी गृहिणियों को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो, यार अपने आप को ना थोड़ा सा समय दीजिए। मतलब चाहे शाम का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, जो आप करना चाहो, जिम जाना चाहो जिम जाओ, लेकिन बॉडी मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिजिकली फिट रहते हैं ना, तो हम एक लेवल ऊपर सोचते हैं। दोस्तों आप यकीन कीजिए ना कीजिए, मैंने आपको पहले भी आपसे ये चीज़ शेयर किया था कि यार मैं थायराइड पेशेंट थी, सर्वाइकल की पेशेंट थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से बिजी लाइफ में थोड़ा सा टाइम अपने आप को निकाला, अपने जिस्म को दिया, अपने रूह को दिया, तब जा कर के मैंने देखा कि बहुत सारे चेंजेस आए मेरे अंदर। मैंने खुद को पहचाना कि क्या थी मैं, और थोड़ा सा हल्का सा बस वर्कआउट करने के बाद, योगा करने के बाद मेरा सब कुछ चेंज हो गया। मैंने जड़ से सारी चीज़ें चेंज कर लिया। तो जब मैं कर सकती हूँ दोस्तों, तो आप लोग भी कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी यार, आपको कोई रोग नहीं है, आपके बॉडी को कुछ भी नहीं, आप फिजिकली फिट हैं, मतलब हम काफ़ी लकी हैं यार। लेकिन आप खान पान का अगर ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने आप का थोड़ा भी फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो कल को आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे मेडिकेशंस में। आप लिख लीजिए ये चीज़। तो थोड़ा अगर हम अपने पॉजिटिव सोच रखना है, हमें अच्छा खाना खाना है, हमें वर्कआउट करना है, और हम ये सारी चीज़ें थोपेंगे हर एक फैमिली मेंबर पे, छोटा सा ही सही, अगर हम इनिशिएटिव उठाते हैं ना, तो कल को एक बड़ा एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं। किचन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे बहुत सारे हैक्स मनी सेविंग वाले मैंने आप लोगों से शेयर किए हुए हैं। डिटेल वीडियो में जाने से अच्छा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक एक करके आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक आध टिप्स मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी, जिसको मैंने पहले भी बताया हुआ था। लाइफ चेंजिंग हैबिट है, अगर आप करते हो तो आपका पैसा बहुत बचने वाला है। सबसे पहले तो रिसाइकिल करना चालू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन आपका यहीं खत्म हो जाता है। जो भी आपके फैब्रिक हैं, मतलब जो कॉटन वाले हैं, उससे आप बढ़िया रोटी कवर बना लीजिए, पैन में रख लीजिए, आपका रोटी हमेशा गर्म रहेगा। आपको बिग बाज़ार जा करके या कोई मॉल जा करके, विशाल जा करके आपको परचेज करके लाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हल्का फुल्का बस सिलाई की ज़रूरत है, बढ़िया सा आपका ये DIY देखिए बन करके रेडी हो गया है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया था पैसे बचाने में, मेरे ही किचन में, जैसे कि मसाला प्रिया आप घर पे बनाना चालू कर दीजिए। आपके बदौलत आज के डेट में ना कम से कम मुझे मसाला परचेज करने की ज़रूरत होती है, आधा से ज़्यादा तो मैं बना ही लेती हूँ। जैसे धनिया पाउडर हो गया है, सौंफ पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस।
आपको पता है दोस्तों, कुछ शॉपaholic लोगों की वजह से इतने सारे ऑनलाइन ऐप्स खुल गए हैं, आप यकीन नहीं करोगे। आए दिन मुझे ना जो ऐप वाले प्रमोशनल वीडियोस होते हैं ना, उनके ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि यार हमारा उसमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन नुकसान देखिए आप लोगों का ही होता है। घर बैठे बैठे कितना आसान हो जाता है चीज़ मंगवाना, लेकिन हम लोग लाखों खर्च कर बैठते हैं उस चीज़ में। तो थोड़ा सा इनिशिएटिव उठाइए, थोड़ा सा क्लेवर बनिए, समझदार बनिए, बाहर जाइए, लोकल चीज़ों को सपोर्ट कीजिए, लोकल शॉप में जाइए, चीज़ें परचेज कीजिए, थोड़ा सा मोल भाव कीजिए, कंपेयर कीजिए ऑनलाइन से। अगर आपको सस्ता मिलता है तो आप खरीद लीजिए। वो कहते हैं ना, स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अगर हम छोटा सा स्टेप उठाते हैं आज के दिन में, और कम से कम अगर ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, तो अपना ढेरों पैसा बचने वाला है। बजटिंग कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखो, ऑनलाइन सेल के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। अब चाहे वो किचन से रिलेटेड कोई भी सामान हो, घर गृहस्थी का कोई सामान हो, या आप कपड़े खरीद रहे हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। कहते हैं लोग कि 3 सामान परचेज करोगे तो एक आपको फ्री मिल जाएगा, या कुछ सामान 1000 का लोगे तो इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारे ना चक्कर में फंसोगे। मैंने भी किया था, मेरा पूरा पैसा चौपट हो गया था। एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये जो मैंने कुर्ती, मतलब कुर्ती नहीं है, ये एक्चुअली टॉप है जो मैंने परचेज किया था। मैंने एक ऑनलाइन साइट पे देखा था, नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, 550 रुपए का मिल रहा था, लेकिन हूबहू सेम चीज़ देखो मैंने परचेज किया है, 250 रुपए का है। सेल चल रहा है, यहाँ पे भी सेल चलता है, जो लोकल वेंडर्स लगाते हैं ना हमारे सामने ही यहाँ पे। बस वहां गई, देखा मैंने, हूबहू सारी चीजें A to Z, कलर से लेकर के, कपड़े का कंडीशन से लेकर के, डिजाइन से लेकर के, सारी चीजें सेम, लेकिन मैच नहीं किया, वो है प्राइस। तो थोड़ा अपने आप में कंट्रोल रखिए, सेल के चक्कर में मत फंसिए, इधर उधर से थोड़ा बाहर निकलिए, देखिए अच्छे अच्छे कपड़े आपको मिल जाएंगे। कट डाउन सैलून एक्सपेंसेस। गाइज, आपको मैं सच बताती हूँ, आज के डेट में आप देखना, हम में से बहुत सारी ऐसी गृहिणियाँ हैं जो सैलून में जाती है, घंटों बिताती है, फेशियल, मेकअप, तरह तरह की चीज़ें करती हैं, हेयर स्पा लेती हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ फैक्ट बात बताती हूँ, हम में से ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो आप जैसे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। होममेड पैक बनाइए, होममेड हेयर ऑयल बनाइए। बहुत सारे लोग तो घर पे तेल बना बना करके खुद सेल करते हैं, तो ऑर्गेनिक है वो एक तरीके से। तो अगर आप ना थोड़ा सा समय निकाल करके खुद घर पे ही चीज़ें तैयार कीजिए, किचन में निकला हुआ फ्रूट पल्प है, उससे आप फेस पैक बना लीजिए। अपने लिए थोड़ा सा अगर आप जतन करोगे ना, तो आप देखना इन रिवर्ट आपको जो फीडबैक मिलेगा ना इन सारी चीज़ों से, बहुत ही उम्दा निकलेगा। हर हाउसवाइफ चाहती हैं कि सुंदर दिखे, ग्रूम करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा तो यार टाइम निकाल करके ना हम जैसे क्रिएटर्स का सुनो आप लोग, क्योंकि वैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो लोग बताते हैं कि ये चीज़ अगर आप करोगे घर पे तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, प्लस आपका स्किन काफ़ी फेयर हो जाएगा, आपका हेयर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ग्रोथ आने लगेंगे आपके हेयर में। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो कि मैं किस तरीके से अपना स्किन का ख्याल रखती हूँ, अपने हेयर का ख्याल रखती हूँ, तो मैं एक बार आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। डिटेल वीडियो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर कर दूंगी। सुनने में बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा ना कि इन्वेस्ट मोर सेव मोर, यार ये बंदी बता क्या रही है, लेकिन यकीन मानिए बहुत फ़ायदेमंद जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के घर पे आप देखना, जो कपल्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं। जो भी आपका महीने का खर्चा होता है, राशन पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों का पढ़ाई लिखाई के से लेकर के जो आप बचाते हो ना, मतलब जो हाथ में आपका पैसा आता है, आप उसका क्या करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे ही आप ले लीजिए। अब जैसे मेरे हस्बैंड कमाते हैं, वो अपना करते हैं, लेकिन मेरा क्या होता है, मैं जैसे क्रिएटर हूँ, यूट्यूब से पैसे कमाती हूँ, तो यूजुअल बेसिस पे मैं क्या करती हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर लेती हूँ। SIP का नाम तो आप लोग सुने होंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसमें क्या करना होता है, छोटे छोटे अमाउंट का आप खुलवा सकते हैं, जैसे कि 1000, 2000, 3000 अपने सामर्थ्य से। कभी अगर मुझे लगता है कि मैं ब्रांड प्रमोशन से ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ, तो मैं 5000, 10,000 इस तरीके से मैं SIP में डालती हूँ। अब जैसे बल्क में अगर कोई पैसा कमा रहा है, बूढ़े बुजुर्ग है घर में, उनके फ्यूचर को सेफ रखने के लिए आप बड़ा रकम का फिक्स डिपॉजिट आप खोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अपना मतलब पर्सनल चीज़ें देखिए बता रही हूँ, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको लगता है कि SIP और रेकरिंग ये सारे आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, काफ़ी रिस्की, आप इसके पचड़े में नहीं पड़ सकते हो, तो बेटर गो फॉर
गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग कमोडिटी। मतलब आप ये कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में ना गोल्ड को बेस वैल्यू माना गया है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर ईच एंड एवरी वन गाइज। अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, तो देखिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से साल में 2 बार पैसा, मतलब मान करके चल लीजिए कि आपको 5 ग्राम या 10 ग्राम ऐसे में आपको गोल्ड परचेज करके रख लेना है, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सोचिए आज के 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे गोल्ड का रेट जो था आज उससे डबल हो गया है। तो अगर आप 1-1 ग्राम भी गोल्ड परचेज करते हो अपने सैलरी के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ा सा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट। तो आपकी जितनी भी सैलरी है, जो भी आप बचत कर रहे हैं, तो आप गोल्ड में थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखिए। वैसे काफ़ी सारे लोग करते होंगे, फ़ायदा भी आपको मिल रहा है, मैंने भी किया है, तो सोचा कि आपसे, देखिए सारी चीज़ें पर्सनल है तो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। कीजिए, बहुत ज़रूरी है। फैमिली की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत भी पैसा है तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करके देखिए ना, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। पहले जब मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी तो मैं सोचती थी कि एलईडी बल्ब लगाने की ज़रूरत क्या होती है यार, लोग इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम तो हस्बैंड सारा बिल पे करते थे तो मुझे उतना पता नहीं चलता था। लेकिन अब देखो, जब मेरा खुद का मकान बना, जब सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई ना, तब मुझे लगता है कि यार एलईडी बल्ब लगाना एकदम से सही डिसीजन था। जो मीटर है ना मेरे लिविंग रूम में लगा हुआ है, तो मैं देखती हूँ कि यार कितना बिल उठ रहा है। सपोज अगर मैं घर में हूँ, ऑफिस एरिया में काम कर रही हूँ, जिस एरिया का हमें यूज़ करना है बस वहीं का लाइट आप जला करके रखिए। बाकी हर जगह शाम को वो कहते हैं ना, अंधेरा नहीं होना चाहिए कमरे में, तो 0 वॉट का जो लाइट आता है डिम वाला, वो आप ले लीजिए, एनर्जी आपका काफी सेव हो जाएगा। ये थोड़ा सा चाइल्डिश लगेगा अगर मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि हर एक फैमिली मेंबर्स को ना थोड़े थोड़े पैसे बचाने चाहिए। नहीं है कि जो जॉब कर रहा है सिर्फ वही पैसे सेव करे। अगर घर की गृहिणी है तो आप एक गुल्लक रख लीजिए, छोटे बच्चे हैं तो उनको एक गुल्लक दे दीजिए। हमारे टाइम पे तो मम्मी 1-1 रुपए देती थी, इधर उधर से निकल जाता था तो कहती थी कि गुल्लक में जा करके इसको डाल लो। लेकिन आज की डेट में आप बच्चों को मंथली में अपने हिसाब से कुछ पॉकेट खर्च दे सकते हैं, बच्चों को भी अच्छा फील होगा, इंडिपेंडेंट फील होगा। अभी मेरी बेटी छोटी है, उसके अंदर एक हैबिट धीरे धीरे करके हम लोग डेवलप करवा रहे हैं। तो जितने भी घर में मेहमान लोग आते हैं तो जो आशीर्वादी देते हैं 1000 रुपए, 500 रुपए, जो भी जैसा भी उनका सामर्थ्य रहता है, तो वो अपना बैग अलग करके रखी, बड़े जतन से रखती है, तो देखने में अच्छा लगता है। और यूजुअली जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं, जो भी कॉइन्स बचे हुए रहते हैं ना, तो वो मैं अपनी डॉटर को दे देती हूँ। उसका छोटा सा गुल्लक है तो उसी में डाल लेती है। तो ये छोटे छोटे सेविंग्स ना आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। तो डे टू डे लाइफ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैंने आज आप लोगों से शेयर किया है। कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ, हम में से बहुत सारी लेडीज शायद ऐसा करती होंगी। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए करना। कम सेव करना, ज्यादा सेव करना, ये मैटर नहीं करता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है यार। अगर 10 रुपए एग्जाम्पल के तौर पर 10 रुपए भी अगर आप अपने गुल्लक में भरते हो हर डेली बेसिस पे, अगर ये हैबिट बना लेते हो तो 1 साल के बाद आप समझ लो कि कितना होगा कैलकुलेट करके। तो जैसे जैसे आपकी अर्निंग आती गई, कहीं ना कहीं अच्छे से आप इन्वेस्ट कीजिए उसे। और ये कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर कर देना चाहिए। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को आज का ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा हो। अगर ऐसा हो तो प्लीज़, अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाजू में बेल बटन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।